जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग को हम 3 ग्रुप में बांट दिए हैं। इनको हम 3 ग्रुप में पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है। इस वीडियो में हम लेटर कोडिंग के बारे में केवल जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ उसके शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हैंड को अगर IBOF लिखा रहे, क्वेश्चन इसी प्रकार आता है कि HAND, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लिखा है उसका कोई मतलब हो, इसका कोई जरूरी नहीं है। HAND को अगर IBOF लिखा रहे तो SIL के को क्या लिखेंगे? यहाँ क्या होगा? इतना को इतना लिखा हुआ है तो इतना को यहाँ क्या लिखेंगे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि H से कितना ज्यादा है। जो पहले सबसे पहला लेटर जो हमको पकड़ना है, सबसे पहले लेटर को हमको देखना है। ठीक है, H से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। H से 1 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, A जो है इसका दूसरा वाला लेटर A से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। B, N के बाद कौन आता है? O, ये भी 1 ज्यादा है। D के बाद क्या आता है? F, ये भी 1 ज्यादा है। सभी 1 ज्यादा है तो इसमें भी हम लोग सभी में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 बढ़ा देंगे। S के बाद हमारा क्या आता है? T, I के बाद आता है हमारा J, L के बाद आता है हमारा M और K के बाद जो हमारा आता है L। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में आया है? TJML, इस ऑप्शन में। अगर आप इसको इससे भी तेज करना चाहते हैं तो ऑप्शन से बना सकते थे आप इसको। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको इतना करना ही होगा, ये देखना होगा कि इससे कितना ज़्यादा ही है या कितना कम है। सबसे पहले हम लोग पहला लेटर और पहला लेटर को मैच करके देखते हैं कितना ज़्यादा और कितना कम है। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार देखेंगे हम। जब S से 1 ज़्यादा हम T लिखेंगे तो ऑप्शन में देखिए T किसमें है, तो केवल आपको दिखेगा कि T इसमें और इसमें है। इसी में से 2 को एक कोई आंसर होना चाहिए, लेकिन 2 मैच कर गया पहला, तो अब दूसरा लेटर देखेंगे हम। ठीक है, अगर दूसरा लेटर भी सेम रहे तो दूसरा लेटर नहीं देखेंगे, जो लेटर सेम नहीं रहे उसको देखेंगे, जो डिफरेंट रहे। दूसरा लेटर देखिए दोनों का डिफरेंट है तो दूसरा लेटर देखेंगे J। I के बाद क्या आता है? J। केवल 2 लेटर देखने के बाद आप मार सकते हैं आंसर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर HAND को EOBI लिखा रहे तो SILK को क्या लिखेंगे? देखिए उस सबसे आखिरी में उसका एक लेटर बढ़ रहा है। H के बाद I, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E। ठीक है, तो जो पहले लेटर है वो सबसे आखिरी में लिखा रहा है, एक उसमें जोड़कर। उसके बाद वाला उससे एक पहले, उससे बाद वाला उससे एक पहले, उससे बाद वाला उससे एक पहले, सब में 1 जुट रहा है। ठीक है, सब में 1 जुट रहा है। इसमें भी जो सबसे शुरू में है सबसे आखिरी में लिखेंगे। S के बाद क्या आता है? T। ठीक है, अब T देखिए किसके ऑप्शन में सबसे आखिरी में? T एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में। इसका मतलब ये 2 गलत हो गया। ये दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। दूसरा लेटर आप चेक करिए, दोनों मैच कर रहा है नहीं। ये लेटर चेक करिए, अब 2 ही लेटर के बाद आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। I से एक जोड़िएगा तो क्या होगा? J। ठीक है, J यहाँ ई वाला होगा, डायरेक्ट आंसर मार से। T के बाद J आया है। T के बाद J, उसके बाद होगा M, उसके बाद होगा L। आप मिला भी सकते हैं KL, LM। ये दोनों में सब में 1 जुट रहा है, सब में 1 जुट रहा है। ठीक है, जो तीसरा और क्वेश्चन है हमारा, HAND को BXEO लिखा हुआ है तो SILK को क्या लिखेंगे? जो हम पहले क्वेश्चन देखे हैं, पहला नंबर, वो जो था हमारा वो फॉरवर्ड का था। मतलब पहले लेटर इसमें का पहले लेटर और इसमें का पहले लेटर में कोई ना कोई रिलेशन जरूर था।
एक बढ़े, दो बढ़े, तीन बढ़े या दो, जितना घटे या कोई गुना होके, ठीक है। दूसरा जो हम क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर, उसमें पहले वाले से आखिरी वाले का कोई ना कोई रिलेशन था। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटर से कोडिंग का 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पहले पहले से रिलेशन देखना रहता है, एक पहले और आखिरी से रिलेशन देखना रहता है, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा हमारा है क्रॉस पैटर्न का, ठीक है। तीसरा जो हमारा है क्रॉस पैटर्न का, तो हैंड लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ए से बी एक बढ़ रहा है और एच आई है। ये क्वेश्चन में एक जगह आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में गलती आ गया, यहाँ आई रहेगा, एच से एक्स होगा, ठीक है। एक्स नहीं, यहाँ भी आई, एक यहाँ भी बढ़ रहा है। एन से ओ एक बढ़ रहा है और डी से ई एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि सिल्क को यहाँ क्या लिखेंगे, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको तिरछाई से बढ़ाइए, एक, आई को क्या लिख सकते हैं, एक बढ़ाने के बाद जे, एस को टी, फिर इसका क्रॉस बनाइए, के बाद के को क्या लिख सकते हैं, एक बढ़ाकर एल और एल को एम, क्रॉस के इसमें रिलेशन होता है। सबसे पहले हमको देखना रहता है फर्स्ट वाले का, ठीक है। फर्स्ट वाले से रिलेशन अगर कोई नहीं मिले तब फर्स्ट वाले से सेकंड वाले का देखिए, ठीक है। उससे भी अगर कोई रिलेशन नहीं मिले तो हमारा क्रॉस वाला चेक करिए, क्रॉस वाले में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, CHAIR को अगर EJCKT लिखा रहे तो TABLE को यहाँ क्या लिखा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना रहता है पहले से पहले का रिलेशन, ठीक है। तो आप और भी इसको फास्ट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दीजिए कि पता लगे कि कितने बढ़ा या कितना घटा है, ठीक है। तो नंबरिंग कर दीजिए, सी आता है कितना पर, 3 पर, ठीक है। एच आता है 8 पर, ठीक है। ए आता है 1 पर और आई जो आता है हमारा, आई आता है 9 पर और आर जो आता है हमारा 18 पर। ये आपको याद होना चाहिए कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, तो जल्दी से बना सकते हैं। ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, सी आता है 3 पर और के जो आता है हमारा 11 पर और टी आता है 20 पर। तो आप यहाँ से सिंपल देख सकते हैं कि किससे कितना रिलेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ 3 है, 3 को हम 3 है, 3 से 5 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ 2 बढ़ा है। 8 से 10 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 1 से 3 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 9 से 11 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 18 से 20 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। आप नंबरिंग कर दीजिएगा ना तो आपको और भी आसान हो जाएगा बनाना, पता लग जाएगा कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है, कौन सा लेटर किस से, ठीक है। ये पता लग जाएगा आपको। अब देखिए टी जो आता है, टी आता है 20 पे इसमें, और ए जो आता है 1 पर, बी जो आता है 2 पर और एल जाता है 12 पर, ई जो आता है 5 पर। अब देखिए इसमें 2 बढ़ा है सब में, ठीक है। इसमें 2 बढ़ा दिए, 20 में 2 बढ़ाइएगा 22, 22 पर कौन आता है, 22 पर हमारा आता है भी, ठीक है। 22 पर आता है भी, फिर इसमें 2 बढ़ाइएगा, ए में 2 सी हो जाएगा, ठीक है। फिर ई होगा, फिर एन होगा, फिर जी, सब में 2 बढ़ाते जाइए आप, ठीक है। 5 में 2 बढ़ाए 7, 7 पे क्या आता है जी, 12 में 2 बढ़ाए एन होगा। अगला क्वेश्चन है, SHYAM को अगर JXVEP लिखा रहे तो PINKU को क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या नंबरिंग कर देना है, फटाफट नंबरिंग, सबको हम लोग नंबरिंग कर देंगे। पहले कौन सा लेटर कितना पाता है, अब आपको क्लियरली दिख जाएगा कितना बढ़ा है और कितना घटा है, ठीक है। 19 से 16 हो रहा है, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, ठीक है। 8 से 5 हो रहा है, कितना कम हुआ, 3 हुआ, ठीक है। तो अब देखिए जब 3 कम होने लगा तो पता लग गया आपको, एक जैसा कम होना चाहिए या एक जैसा ज़्यादा होना चाहिए, या एक एक जो है, मतलब यहाँ अगर 2 बढ़ रहा है यहाँ 3 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, ऐसे एक ओर से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ
5 घट रहा है, यहाँ 7 बढ़ जाए, यहाँ 1 बढ़ जाए, यहाँ 2 घट जाए, एक जैसा कोई भी होगा एक ओर से होगा। ठीक है, तो हमारा पता लग गया कितना है, 3 घट रहा है। और जो सबसे पहले है सबसे उसको आखिरी में लिखा है, जो सबसे पहले है उसको सबसे आखिरी में लिखा है, कितना 3 घटाकर। इसका भी नंबरिंग कर लीजिए। जो पी है 16 पर आता है, आई जो है 9 पर आता है, एन जो हमारा है 14 पर आता है, के आता है हमारा 11 पर, यू जो हमारा है 21 पर आता है। ठीक है, अभी सबसे सबसे शुरू वालों को सबसे आखिरी में लिखिए आप। ठीक है, सबसे शुरू वाला को सबसे आखिरी में कितना, 3 घटाकर, 16 में से 3 गया 13, 13 पर कौन आता है, एम आता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए किसके किसके आखिरी में एम है, वही आंसर होने वाला है। किसके किसके आखिरी में एम है, एगो ई ऑप्शन का, एगो सी ऑप्शन का, एगो ए और ऑप्शन सी का। फिर अब देखिए अब दूसरा नंबर लेटर। ठीक है, आई से आई 9 पाता है, 9 में से 3 घटाइएगा 6, 6 कितना नंबर पाता है, 6 जो हमारा होता है एफ होता है। ठीक है, एफ 6 पर एफ आता है, और ये पीछे दूसरा नंबर पर लिखाएगा एफ, एफ एन के बाद एफ, देखिए एम के बाद एफ देखना है, एम के बाद एफ। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही से गलत है क्योंकि पीछे इसका एम नहीं है। एम के बाद एफ देखिए किस में है, सी वाले ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए आर एच के एफ एम। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, पूरा सॉल्व नहीं करना है। हमें यहाँ बताने के लिए बता रहे हैं कि एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा, 2 लेटर दिखिएगा पता लग जाएगा कौन सा आंसर सही है। 7वां नंबर जो है PRMOD को SODJRA लिखा है, तो KESHA भी को यहाँ क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग को तेजी में। नंबरिंग आपको याद होना चाहिए कौन सा लेटर कितने नंबर का है। नंबरिंग फटाफट करिए, 16 18 13 15 4, एस जो आता है 19 15 4 10 18 1। अब देखिए आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि किसमें कितना घटाया और किसमें कितना बढ़ाया। देखिए 16 से कितना हो रहा है 19, कितना बढ़ा 3, 18 से 15 हुआ, कितना घटा 3, 1 से हमारा 4 हुआ, कितना बढ़ा 3, मतलब 3 घट रहा है 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है 3 बढ़ रहा है। इसमें भी देखिए अब के आता है हमारा, अब के में आप 3 बढ़ाइए तो एन होगा। ई में आप जब 3 बढ़ाइएगा 3 घटाइएगा, पहले बढ़ाना है, पहले वाले में बढ़ाना है, दूसरे वाले में घटाना है, फिर बढ़ाना है, फिर घटाना है, फिर बढ़ाना है, फिर घटाना है। ठीक है, 3 घटता चला जा रहा है, घटता और बढ़ता चला जा रहा है। एन बी भी ई डी एस हो जाएगा आपका। ये कौन सा ऑप्शन में है, एन बी, यही आपका आंसर सही है। पहले में आपको बढ़ाना है 3, दूसरे में आपको 3 घटाना है, इसके अकॉर्डिंग करना है इसको चेंज। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, MOTHERS को OLVEGOU लिखा है, तो BROUGHT को यहाँ क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करिए फटाफट, 13 15 20 8 5 18 19 15 12 22 5 7 15 21। ठीक है, यहाँ भी नंबरिंग कर लीजिए, 2 18 15 21 7 8 20। अब इसमें आपको रिलेशन देखना है, इसमें और इसमें।
13 से कितना हो रहा है 15, 15 से हो रहा है 12, पता लग गया आपको। 13 से 15 हो रहा है कितना, तो 3 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, ठीक है। फिर 15 से 12 हो रहा है, कितना घटेगा 3, 3 घट रहा है। फिर 20 से हमारा 22 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है और 3 घट रहा है। इसमें 2 बढ़ाइए, 2 में 2 बढ़ाइएगा 4 होगा, 4 पे क्या आता है डी। 2 बढ़ रहा है और 3 घट रहा है, देखिए 2 बढ़ रहा है और 3, 15 में से 3 गया 12, 20 में से 2 गया, 20 में से 2 जुटा, पहले जुट रहा है फिर घट रहा है, ठीक है। 2 जुट रहा है और 3 घट रहा है, 20 में 2 जुटा 22, 8 में अब, ठीक है। अब तो घटेगा 3 इसमें, तो 5 होगा। फिर 5 में 2 बढ़ेगा 7 होगा, 18 में फिर 3 घटेगा 15, फिर 19 में 2 बढ़ेगा 21। उसी प्रकार हम लोग इसमें जब लिखेंगे तो देखिए पहले 2 बढ़ा 4 हो गया, 18 में से घटाइए हमारा कितना 3, तो आपका ओ होगा यहाँ, ठीक है। ओ, फिर क्यू, फिर एस, फिर आई, फिर ई, फिर भी। पहले में जोड़ना है कितना 2 और दूसरे में 3 घटाना है, 2 जोड़ना है 3 घटाना है, 2 जोड़ना है 3 घटाना है, 2 जोड़ना है। 22 में 20 में 2 जोड़िएगा 22, 22 पर भी आता है कि नहीं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ई भी एस, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है DANCER को अगर DGEPSF लिखा रहे तो PVBLIC को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सुविधा के लिए ऊपर नीचे ऐसे लिख दीजिए और नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। हम नंबरिंग बात कर ले रहे हैं, आपको याद होना चाहिए तेजी से बनाने के लिए, यही इसका ट्रिक है, ठीक है। तेजी से बनाने के लिए इसका ट्रिक है, नंबरिंग आपको आना चाहिए। अब देखिए किसमें किससे रिलेशन आ रहा है, तो देखिए आप 1 से जो है यहाँ 3 घट रहा है, 1 से 4 हो रहा है तो 3 बढ़ रहा है, और 4 से 7 हो रहा है, देखिए तो यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। ये क्रॉस का है, क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए एन से अब 3 से 5 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, और 14 से 16 हो रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। 18 से 19 हो रहा है मतलब 1 बढ़ रहा है, और 1500 5 से 6 हो रहा है 1 बढ़ रहा है। समझ में आया आपको। 4 से 7 हुआ, अब हमको डी और जी नहीं देखना है। अब 4 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा 3, 1 से 4 हुआ कितना बढ़ा 3, 14 से 16 हुआ 2 बढ़ा, और 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा। इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, तो आ रहा है हमारा PVBLIC को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको क्रॉस बना लेंगे, क्रॉस में आया है तो पहले में 3 जुट रहा है तो P में 3 जोड़िएगा तो S आता है, और V में 3 जोड़िएगा तो X आता है, 3 आगे जाइएगा तो, और L से 3 आगे, L से अब 2 आगे बढ़ना है, देखिए इसमें 2 आगे बढ़ा गया है। L से जब 2 आगे बढ़िएगा तो N आएगा, और B से 2 आगे बढ़िएगा तो D आएगा। फिर अब इसमें 1 बढ़ना है, C से 1 बढ़ना है तो D होगा, और I से 1 बढ़ना है तो J होगा, ठीक है। इसमें 3 बढ़ा, इस क्रॉस में 2 बढ़ा, इस क्रॉस में 1 बढ़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है RAIL को KCTN लिखा रहे तो ZEAD को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर नीचे इसको लिख दीजिए और भी आसान हो जाएगा। अब नंबरिंग कर दीजिए फटाफट, 18, 1, 9, 12, 11, 3, 20 और 14। सबसे पहले आपको पहला लेटर देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पहला लेटर देखना है, ठीक है। तो यहाँ कोई रिलेशन पहला, दूसरा और तीसरा चौथा में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। इसमें 11 से 18 हो रहा है,
7 बढ़ जा रहा है, इसमें फिर 1 घट जा रहा है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। फिर आगे पीछे तो देख लिए कि 18 से 14 हो रहा है, फिर 1 से हमारा 20 हो जा रहा है, इससे कोई रिलेशन नहीं आ रहा है जो लगातार हो। ठीक है, तो हम देखेंगे क्रॉस वाले पे जाएंगे, क्रॉस वाले में ही कोई ना कोई रिलेशन होगा इसमें। ठीक है, तो आप देखिए 4 गो है, नहीं तो 2 गो वाला क्रॉस होगा और नहीं तो 3 गो वाला क्रॉस होगा। ठीक है, तो पहले 2 वाला क्रॉस हम चेक कर ले रहे हैं कि देखिए 18 से 13 मतलब 15। ठीक है, 15 घट रहा है और 1 से इसमें 2 वाला भी क्रॉस नहीं होगा। आप 3 वाला क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, 3 वाला क्रॉस चेक कीजिए तो आप पाइएगा 3 वाले क्रॉस में कि 19 से 9 से हमारा 11 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है, 18 से 20 हो रहा है, +2 हो रहा है, और 1 से 3 हो रहा है, +2 हो रहा है, और 12 से 14 हो रहा है, +2 हो रहा है। 18 से 20 हुआ +2, 9 से 11 हुआ +2, 1 से 3 हुआ +2, 12 से 14 हुआ +2। ठीक है, अब तब READ में भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे था ना, 2 बढ़ रहा है सब में। ठीक है, 2 बढ़ रहा है, तो ए में 2 बढ़ाइएगा तो सी होगा, ई से 2 आगे जाइएगा तो जी होगा, आर से 2 आगे जाइए, 2 सब में आगे बढ़ रहा है, तो आर से 2 आगे जाइएगा तो टी होगा, ए से 2 आगे जाइएगा तो सी होगा, ई से 2 जगह आगे तो जी होगा, और डी से 2 आगे जाइएगा तो एफ होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इतना को इतना लिखा है तो इतना को क्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ऊपर नीचे लिखकर नंबरिंग कर लिए। ठीक है, फटाफट आपको नंबरिंग कर लेना है और पहले में रिलेशन देखना है, पहले में पहला से, फिर दूसरे में दूसरे से, ऐसे करके इसमें कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है। तो 13 से 24 हुआ, 9 से 13 हो गया, 18 से 15 हुआ, फिर 1 ही रह गया, फिर 3 से 24 हो गया। ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसका, मतलब फॉरवर्ड वाला तो हुए नहीं करेगा। अब आप रिवर्स वाला चेक कीजिए, तो पहले का आखिरी वाले में, ठीक है, फिर उसके बाद वाले से उसके बाद वाले में, तो ये भी नहीं मिल रहा है। 13 से 1 है तो 12 घट गया यहाँ, फिर 9 से 8 हो गया, फिर 1 ही घटा। ऐसे ही नहीं हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, लगातार आपको कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ घटेगा। नहीं तो 3 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घटा, फिर 6 घटा, ऐसे भी बढ़ेगा लगातार, लेकिन जो रहेगा। ठीक है, अब नंबरिंग कर लिए हैं तो आप क्रॉस में चेक कीजिए। अब ठीक है, तो क्रॉस में चेक कीजिए तो देखिएगा 18 से 24 हो रहा है, मतलब 6 बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर जो है हमारा 9 से 13 हो रहा है, मतलब 4 बढ़ रहा है, और 13 से 15 हो रहा है, मतलब 2। तो समझे, 18 से पहले 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2। ये भी एक सीक्वेंस में है, 2 इसमें घटते मतलब चला जा रहा है। पहले 6 इसमें जुड़ा, फिर 4, फिर 2। ठीक है, ऐसे मतलब 2 घटते चला गया इसमें, और इसमें 2 बढ़ते चला गया। 18 से 24 हुआ, फिर 19 से 13 हुआ, फिर 13 से 15 हुआ। इसमें भी हम लोग, फिर देखिए एक का एक ही रह गया, इसमें एक का एक ही, तो इसमें भी आप देख लीजिए 5 से 25 हुआ, -6 हुआ। ठीक है, 13 से खड़ा ही रहेगा, कितना, -4, -4 -2 होगा, तो 3 से 1 हुआ, -2, -2, -4, -6। इसमें बढ़ोतरी हो रहा है और इसमें घट रहा है। 3 से कितना हुआ, 1, कितना घटा, 2, फिर कितना हुआ, 12 से 8 हुआ, कितना घटा, 4, 5 से 25 हुआ, कितना घटा, 6। ये वाला भी समझाएंगे कि 5 से 25 घटा 6 कैसे आया। ये अल्फाबेट में ही केवल ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ है PRELIMS को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना था, इसमें जैसा हुआ है उसमें ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ था ना, इसका, फिर इसका ऐसे था, इसका ऐसे, और यहाँ ऐसे। इसमें 2 बड़ा है, इस वाले में 2 बड़ा है। देखिए यहाँ 13 से 15 हुआ है, आगे वाला में 2 बढ़ा है, फिर इसमें 4 बढ़ा है, फिर इसमें 6 बढ़ा है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बढ़ा कर इसके लिए पी से 2 बढ़ाइएगा
तो आर होगा पी क्यू आर, ठीक है। आर से 2 बढ़ाइएगा तो भी होगा, और ई से 6 बढ़ाइएगा, आर से 4 बढ़ाइएगा तो भी होगा, और ई से जब 6 बढ़ाइएगा तो के होगा, ठीक है। और एल से ए से ए ही रह गया था, एल से एल ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर एस से कितना बढ़ा है यहाँ, ई से ई से 5 से 25 हुआ, ठीक है। कितना, -6 हुआ है, यहाँ -6 होगा, फिर -4, फिर -2। इसके अनुसार इसको भी उसी तरह चेंज कर देना है, ठीक है। हमारा एम हो जाएगा, आई हो जाएगा और जी हो जाएगा। यही इसको राइट आंसर होगा, के भी आर एल एम आई और जी, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। GARDEN को AVNACM लिखा रहे तो इसको कितना लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम GARDEN ऊपर नीचे इसको लिख लेंगे अपनी सुविधा के लिए, AVNACM। आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। फटाफट इसको नंबरिंग करिए, 7 18 ठीक है। अब देखिए सबसे पहला से रिलेशन देखिए, 7 से 1 हो रहा है, ठीक है, 6 घट रहा है, 1 से 22 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 घट रहा है, ठीक है। 18 से 14 हो रहा है, 4 घट रहा है, 4 से 13 हो रहा है, 4 से 1 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, 2 घट रहा है, और 14 से 13 हो रहा है, 1 घट रहा है। इसी प्रकार हम लोग FLOWER, तो इसको 6 घटाएंगे, इसको 5 घटाएंगे, इसको 4 घटाएंगे, इसको 3 घटाएंगे, इसको 2 घटाएंगे, इसको 1 घटाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ZGKTCQ। आर के घटाइएगा Q, ठीक है। अब आपको यहाँ एक चीज देखे होंगे कि 1 से 22 हुआ तो हम बोल दिए कि 5 घटा, कैसे, ठीक है। मतलब 1 से 5 पीछे जाइएगा, ए से 5 पीछे जाइएगा तो भी आएगा। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास एक अल्फाबेट लिखा हुआ, ए से 5 पीछे जाना है। देखिए ए से 5 पीछे, 1 2 3 4 5, ए से 5 पीछे जाना है, 1 2 3 4 5, भी आया कि नहीं। इसीलिए अगला नंबर क्वेश्चन, VASTU को WCVXZ लिखा रहा है तो STAIR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम VASTU WCVXZ नंबरिंग करिए, 22 1 19 20 21 23 3 22 24 26, 22 से 23 हो रहा है, ठीक है। देखिए 22 से 1 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, +2, 19 से 22 +3, 20 से +4 +5, 22 से 23 हुआ, 1 बढ़ा, 1 से 3 है तो 2 बढ़ा, 19 से 22 है तो 3 बढ़ा, 20 से 24 है तो 4 बढ़ा, 21 से 26 है तो 5 बढ़ा। इसी प्रकार STAIR को इसमें +1 बढ़ाएंगे, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5। S से 1 आगे जाइएगा T आएगा, T से 2 आगे जाइएगा तो V आएगा, A से 3 आगे जाइएगा तो D आएगा, और I से 1 आगे जाइएगा, I से 4 आगे जाइएगा तो आपको M मिलेगा, और R से 5 आगे जाइएगा तो आपको W मिलेगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, INDIAN को SWLPGS लिखा हुआ है तो TEMPLE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। तो कर ले रहे हैं 9 14 4 9 1 14, फिर इसको कर लेते हैं 19 23 12 16 7
19, देखिए 9 से 19 हो रहा है, ठीक है, प्लस 10, 19 से 23 हो रहा है, प्लस 9, एक एक, फिर 4 से 12 हो रहा है, प्लस 8, फिर देखिए 9 से 16 हो रहा है, प्लस 7, देखिए 1 से हमारा 7 हो रहा है, प्लस 14 से 19 हो रहा है, प्लस 5, ठीक है। उसी प्रकार इसमें हम लोग बढ़ाएंगे, इसमें 10 जुटेगा, ठीक है, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5, ठीक है। टी में 10 जोड़िएगा तो हमारा आएगा, टी होता है 20 पर, और 20 में 10 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, 30, और फिर 26 को लेटर होता है, तो फिर जब ए से जेड तक जेड 26 पर आ गया तो फिर 27, 28, 29, 30, डी जो हमारा आएगा 30 पे, ठीक है। यहाँ डी, फिर ई में 9 जोड़िएगा तो एन होगा, एम में 8 जोड़िएगा तो यू होगा, पी में 7 जोड़िएगा तो डब्ल्यू होगा, और एल में 6 जोड़िएगा तो आर होगा, और ई में 5 जोड़िएगा तो जे होगा। जैसे इसको बदले हैं वैसे ही इसको भी बदलना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगर MOTHERS को SREHTOM लिखा रहे, BROUGHT को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप, एक जैसा दोनों में लेटर लिखा हुआ है, दोनों में एक जैसा लेटर लिखा हुआ है, तो ये पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन है। आप देखिए MOTHERS, इसको उलट के लिख दिया गया है, ठीक है, इसको उलट के लिख दिया गया है सीधे, इसको उलट के लिख दिया गया है। जो एम इधर है वो एम सबसे आखिरी में चला गया, मतलब इसको ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। एम को सबसे आखिरी में लिख दिया गया है, उसके बाद ठीक है। उसी प्रकार इसको उलट के लिख दिया गया है, तो इसको भी उलट के हम लोग लिख देंगे, तो बी सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद ओ, उसके बाद यू, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद टी। इसको उलट के लिख दीजिए, बस तो इतना ही करना है। आपको देखने में ही पता लग जाएगा कि उलट के लिखा हुआ है, एक जैसा सब में लेटर है, तो आपको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले देख लेना है एक जैसा नहीं ना है। अगर एक जैसा रहेगा तो नंबरिंग नहीं करना है, तो उसमें भी फंस जाइएगा नंबरिंग करते में, ठीक है। देख लीजिएगा MOT, यहीं से आपको देखने में पता लग जा रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, DISTRIBUTION, जितने भारी क्वेश्चन रहेगा उतना ही जल्दी से बनेगा, ठीक है। IRTSIDON लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको इतना लिखा हुआ है तो इसको कितना लिखेंगे, तो आप देखिए डी से बी तक और यू से एन तक, इसको भी उलट कर लिख दिया गया है। देखिए जो बी है यहाँ चला गया, बराबर यू, बी से करना है, बी से, ठीक है, बी से है, बी से पहले बी है, फिर यू है, फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर एन है, फिर हमारा दे दिया है दोनों हाफ को उल्टा कर दिया है, इतना को और इतना को उल्टा करके लिख दिया गया है, ठीक है। इसको उल्टा करिएगा तो ई यहाँ पर चल जाएगा डी, और आई यहाँ पर चला जाएगा, देखिए है कि नहीं, डी यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर कर गया। इसको आधे को उलट दीजिए, इस आधे को उलट के लिख दीजिए, और इस आधे को उलट के लिख दीजिए, बस इतना ही करा गया है। 1 2 3 4 5 6 लेटर को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई तक को हमको उलटना है और इसको अलग उलटना है, तो जब इसको उलटिएगा तो ITSBUS, और फिर इसको उलट के लिखिएगा तो NOITUN हो जाएगा, ठीक है।
यही इसका राइट आंसर होगा। केवल उलट के आधा आधा केवल उलट के लिख देना है। अगर HVMIDITY को VHTM मतलब इतना लिखा हुआ है, इसको कितना लिखा जाएगा? ठीक है, इसको कितना लिखा जाएगा? ये भी वैसा ही बनेगा। आप देखिए ध्यान से, तो H और V एक दूसरे में उलट कर लिखा गया है। M और I और M एक दूसरे में उलट कर लिखा हुआ है। D और I और D, T और Y एक जैसा है। आखिरी वाला दोनों एक जैसा है। ठीक है, आखिरी वाला दोनों एक जैसा है। आप आखिरी में दोनों जैसा लिख दिए। CS कुछ CS ही रह गया। अब सबको अपने उल्टा उल्टा कर दीजिए जितना बचा। ठीक है, PO तो OP हो जाएगा, फिर LI हो जाएगा, फिर TI तो IT हो जाएगा। ठीक है, और CS उसी प्रकार हो जाएगा। ये दो दो पे आप पेड़ बनाइए और दोनों को उलट दीजिए। जैसे ऐसे चेंज है उसमें ऐसे भी चेंज इसको कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है MAN, इतना को इतना लिखा हुआ है, तो इतना को कितना लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए इसमें भी आखिरी के दो लेटर एक जैसा है। देखिए आखिरी के दोनों लेटर एक जैसा है। और MAAM, ठीक है, उसके बाद FUN, ये तीन गो हो गया, फिर चार गो। पहले दो के उल्टे MN AM लिखा गया है, बराबर NFM है, FUN लिखा गया, AFTU है, U है या V है जो भी है, यही मानिए दोनों को। ठीक है, AFTC, पहले दो को आप पहले पीछे वाले को आप उसी तरह रख दीजिए। CS, ठीक है, पहले दो को उलटिए। EL है तो LE होगा, फिर तीन को उलटिए। TCE, फिर चार वाले को उलट दीजिए। INOR, हाँ INOR, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है PHYSICS को CHIPSSY लिखा हुआ है, तो HISTORY को कितना लिखा जाएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है अल्फाबेटिकल सीरीज की तरफ एक ओर से लिखा हुआ है। ठीक है, PHYSICS, तो देखिए इसमें जो सबसे पहले क्या आता है C, उसके बाद क्या आता है H, उसके बाद I, फिर P, फिर S, फिर S, फिर Y, मतलब A से Z तक जो पहले आता है उसको उठाकर लिख दिए। अब इसमें HISTORY में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? सब लेटर को अलग अलग मानिए आप। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लेटर आता है इसमें? H, ठीक है, उसके बाद I, उसके बाद E, उसके बाद RSTY। जैसे ABCD में लिखा रहता है ना, कौन पहले आता है? A पहले आता है, B आता है, A पहले आता है, तो A पहले इसमें लिखना रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आने वाले वीडियो में अगले हम जो लेटर कोडिंग पढ़ लिए हम, लेटर कोडिंग, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर कोडिंग के बारे में। ठीक है, और मिक्स कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।